Hello learners, welcome back to the channel Economics at Ease. And I'm very happy to say like today we are going to finish this chapter, all the numericals also of chapter Supply Microeconomics, Sandeep Garg, right? So hope you also feel relaxed, okay? कि सबके solutions हो गए, सब questions हो गए, supply के 55 questions बहुत हो जाते हैं, right? So now today we're going to just take the screenshot first, okay? And then we are going to start solving from 51 to 55. जो आपको आते हैं आप प्लीज वीडियो पॉज करके खुद से भी कर लीजिएगा, जहां पे आपको लगे कि अरे यहाँ पे से मैं कर सकती हूँ तो दैट्स नॉट एन इशू, या मैं कर सकता हूँ. ओके, सो आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग ऑन द व्हाइट बोर्ड, राइट? संदीप गर्ग आपकी बुक है, राइट? और ऑलमोस्ट सभी बुक्स में इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि लेवल एक ही तरह का होता है, राइट? सो दैट्स नॉट एन इशू हियर. क्वेश्चन नंबर 51, सप्लाई. संदीप गर्ग, ओके. तो 51 में देखो क्या क्या है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पहले हम ऑलरेडी हमेशा अलग से लिख लेते हैं. इसी तरह आपको भी एग्जाम में करना है, राइट? When the price elasticity of price of a commodity rises from 5 to 6 per unit. तो देखो प्राइस कितना था पहले, 5 था और फिर बढ़ के कितना हो गया, 6. ओके. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ. टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस फ्रॉम रुपीज 1000 एंड न्यू कितना हो गया बढ़ के ये 1200. ओके. कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. आप ये पूछ रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है. तो पहले हमें क्या करना है, आपको पता है इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. ठीक है, तो पहले डेल्टा पी हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो P1 माइनस पी, 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 1. अब हमें पता है क्वांटिटी तो कहीं दी नहीं गई है, तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी इस तरह कैलकुलेट, टोटल रेवेन्यू अपॉन प्राइस. ओके, तो 1000 अपॉन 5, राइट? 1000 अपॉन 5 आपका कितना आ जाएगा, जस्ट वेट हियर, 200. यहाँ पे मैं ब्रैकेट में करे भी दे रही हूँ, 1000 अपॉन 5, ये 5 है, ठीक है. और यहाँ पे कितना है, 1200 डिवाइड बाय 6. ओके, ये कितना हो गया, ये भी 200 है. अब एक चीज देखो, आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, मैं इलास्टिसिटी और सप्लाई बता सकती हूँ क्या है. इट इज जीरो. हाउ? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस चेंजेस. ओके, प्राइस चेंजेस बट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम. क्वांटिटी देखिए 200 की 200 है, क्वांटिटी नो चेंज. ओके, तो इन दिस केस इलास्टिसिटी सप्लाई इज इक्वल्स टू जीरो. अब इसको हम प्रूव भी कर देते हैं. डेल्टा क्यू आपका कितना आएगा, जीरो आएगा. Q1 माइनस क्यू. ओके, इसको प्रूव भी कर देते हैं. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो अपॉन डेल्टा पी कितना है, 1 इंटू प्राइस कितना है ये, और क्वांटिटी कितनी है 200. 5 1 5, 5 4 सॉरी. ओके, 5 4 ये 40 आ गया यहाँ पे, राइट? 5 20 एंड 40, तो क्या आ जाएगा इसमें, 0 अपॉन 40, राइट? ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जस्ट वेट हियर, 0.0. ठीक है, तो ये 0.00 कुछ करे, तो ये हम इलास्टिसिटी सप्लाई को मानते हैं यहाँ पे जीरो. व्हेन, सबसे पहले ये समझ लेना कि आधा काम इसी में कंप्लीट हो जाएगा अगर क्वांटिटी चेंज नहीं कर रही और प्राइस खाली चेंज कर रहा है. और इसका अगर मैं पूछेंगे हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, सो हियर ऑन द वाई एक्सिस, देन ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस. ओके, एंड हियर यू विल टेक द प्राइस एंड हियर यू विल टेक द क्वांटिटी. इतना सबको बनाना आता है. अब इलास्टिसिटी सप्लाई क्या है, प्राइस कुछ भी चेंज होगा लेकिन क्वांटिटी आपकी स्टिल रहेगी. ये क्वांटिटी है. प्राइस मान लिया आपका यहाँ पे 10 था, तब भी क्वांटिटी इतनी बोल रहे थे. 8 था तब भी इतनी थी. प्राइस चेंज हुआ, 12 हुआ मान ली, तब भी इतनी है. ओके, तो सप्लाई इज रिमेन्स द सेम, क्वांटिटी सप्लाइड.
तो ये डायग्राम भी बना सकते हैं, राइट? टेक द स्क्रीनशॉट, देन लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 52। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे भी देखो है वही गिवन है आपका, प्राइस कितना है 8, और प्राइस दूसरा कितना गिवन है 10, टोटल रेवेन्यू गिवन है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ। ओके, 1000 एंड टोटल रेवेन्यू दूसरा न्यू का है 1500। आपको पता है कैसे निकालना है? ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट elasticity of supply, then quantity. Okay, तो TR अपॉन P, TR1 अपॉन P1, यही तो होगा ना? इसको मैं रब कर दी ताकि यहाँ पे मुझे आंसर लिखने में आसानी रहे। एंड वी नीड टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पे कर देते हैं। ओके, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 माइनस P, सब आप फाइंड आउट कर लिए। 10 माइनस 8 इक्वल्स टू 2। ओके, एंड 1000 अपॉन 8। ठीक है, 1000 अपॉन 8 कितना आ रहा है 125, and here you have 1500 upon 10, so you will get 150. So delta Q equals to Q1 minus Q, 150 minus 25 equals to 25. Okay, so write the formula delta Q upon delta P into P upon Q. डेल्टा Q आपका आया 25, डेल्टा P आया 2, प्राइस कितना था ओरिजिनल 8 था पहले, एंड क्वांटिटी कितनी थी 125 हमने कैलकुलेट करी है। इसको सिंप्लीफाई करोगे ओके, तो आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0.8, ये 4/5 आएगा, फिर 0.8 आ जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है बस, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। देखो 25 वन ज़ा 25, और 25 5 ज़ा आ जाएगा, एंड 2 वन ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4/5 आपका आया, यानी कि 0.8। Okay, so this is your elasticity of supply is 0.8. Okay, now next is what we will do 53 question. Question number 53 में देखो क्या कह रहा है, producer supplies 80 units of a good. Okay, producer supply कर रहा है यानी कि quantity है ये 80 units of good at ₹10. Okay, then price elasticity of supply भी, elasticity of supply भी given है आपका 4. How much will he supply at ₹9? 9 पे कितना करेगा, तो देखो क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि इसलिए प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, राइट? तो अब हम इसमें देखते हैं क्या करते हैं। 53 क्वेश्चन में आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। ओके, इसमें देखो परसेंटेज तो कहीं नहीं दिया है ना, तो हम पहले इसको कर देते हैं, जस्ट वेट, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, देखो कितना आता है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू डेल परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, तो प्राइस में अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। ठीक है, तो डेल्टा पी कितना आ रहा है P1 माइनस पी, मैंने कलर देखो चेंज नहीं करा है पेन का। ओके, तो ये -1 का आ गया, राइट? यानी कि -1% क्योंकि प्राइस कम हो गया। ठीक है, क्वांटिटी मुझे पता करनी है, ये दिया हुआ है, तो इलास्टिसिटी सप्लाई तो 4 है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मुझे पता करनी है, एंड
ये 1 है, यही तो है ना? नहीं सॉरी, 10 है यहाँ पे। डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 मैंने निकाला नहीं, देखो यहाँ पे। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, कुछ गड़बड़ कर रही हूँ मैं। अब सही है। डेल्टा पी कितना है आपका? 1 है, और प्राइस है 10 इंटू 100, तो यू विल गेट माइनस का 10%। ओके, इस तरह ही आएगा। नाउ इट्स क्लियर। तो यहाँ पे 10 होगा भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इक्वल्स टू 4 इंटू 10 इक्वल्स टू 10%। 40 हो गया ना ये तो। 10 कहाँ गया? 40%, ठीक है। तो ये क्या है आपका? चेंज इन क्वांटिटी है तो, लेकिन ये क्या है? 40% है ऑफ 80। ये 80 यूनिट्स था ना, इसका 40% है, राइट? परसेंटेज। तो इसका मतलब है 80 का 40% कितना हुआ? 32। ओके, 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32, राइट? तो 80 माइनस 32 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 48 यूनिट्स, यानी कि 48 यूनिट्स जो है आपका, ये आ जाएगा दिस वन, क्वांटिटी 1। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे क्या है? व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम 12 टू 9, 12 टू 9, द प्रोड्यूसर सप्लाईज, क्वांटिटी सप्लाई करता है 75% लेस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें? प्राइस आपका कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी देखो कम हो रहा है, ठीक है? तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज में है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो पहले हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी कर लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू, अब मतलब फॉर्मूला है डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। तो डेल्टा पी कितना आ रहा है? देखो, डेल्टा पी इक्वल्स टू P1 माइनस पी, तो 9 माइनस 12 इक्वल्स टू -3। तो -3 अपॉन 12 टू 100, तो यू विल गेट 25%। ठीक है, तो अब यहाँ पे फॉर्मूले में क्या है? ये तो आपका 25% हो गया, और ये 75 हो गया। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? 75 एंड 25, 3 आपका आ जाए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, बिकॉज क्वांटिटी सप्लाइड हमने 25% निकाल ही लिया, तो यहाँ पे पुट कर दिया इसको। और डेल्टा पी ऑलरेडी हमें दे रखा है परसेंटेज में 75। ठीक है, द नेक्स्ट इज 55, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सप्लाई। 55 में देखो क्या बोल रहे हैं हम। व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड फॉल्स फ्रॉम ₹20 टू 10, तो गिवन है 20 से 10 पे गिर गया प्राइस। ओके, तो डेल्टा पी पहले ही से निकाल लो, चलो। इतना समझ में आ गया? द प्रोड्यूसर रिड्यूसेस सप्लाई फ्रॉम 100 टू 50, तो सप्लाई भी उसने रिड्यूस कर दिया, 100 से 50 कर दिया। अब ये अपने आप निकालो, जब तक पॉज करो वीडियो। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं। Q1 माइनस क्यू, ये माइनस का हुआ, दोनों चीजें देखो कम हो रही हैं। डेल्टा क्यू कितना है? 50। डेल्टा पी कितना है? 10। प्राइस कितना है? 20। देखो ये रहा। एंड क्वांटिटी कितनी है? 100। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दैट। 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 1 2, तो 1 आ गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। And with this, we come to the end of this whole chapter, Unsolved Practicals
chapter number supply microeconomics. Hope you like it. In the next video, we are going to start the new chapter production function. Okay. Please do like, share, and subscribe and follow for more. Thank you.